हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, द पर्सन इन योर माइंड जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनका भी आप इस समय नाम सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसे इमोशंस, कैसी इंटेंशंस या किस तरह की भावना है, हम ये जानेंगे। ऑफ कोर्स रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ओपन माइंडेड होकर सुनना है, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली यह मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक नहीं पहुँचे। ओके गाइज, रीडिंग टाइमलेस है क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, जैसा मैंने बताया है आपको हमेशा। तो जिसके पास जो मैसेज जब पहुंचना है तभी पहुंचता है। ऑल रीडिंग्स आर टाइमलेस। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये बात भी ध्यान रखें। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टा यहाँ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। माय पर्सनल इंस्टा आईडी के नाम से आपको मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके साथ इंटरेक्ट करूँगी। ओके, मैं खुद ही उस इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल करती हूँ, वहाँ पर डायरेक्ट आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप में से जो लोग ऐसे हैं जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाइफ में, जैसे लव लाइफ में, करियर में, मनी में, या बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई और इशू है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं शॉप शीबा पेज पर। ये शीबा मेरा ही ब्रांड है, लेकिन इस पेज को मेरी टीम हैंडल करती है। वहाँ जाकर उस पेज पर अपना प्रॉब्लम आप बताएंगे, मेरी टीम आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे बिहाफ पर आपको क्रिस्टल या स्टोन जो भी है, ब्रेसलेट सजेस्ट कर देंगे। और वो ये भी आपको गाइड कर देंगे कि आप उसे हमारी वेबसाइट शीबा से कैसे परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी ब्रेसलेट, क्रिस्टल या स्टोन आप शीबा से लेते हैं वो लैब टेस्टेड होगा और उसका सर्टिफिकेट, लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको साथ में मिलेगा। ओके, तो बहुत फ्री फील करिए, विदाउट एनी हेजिटेशन आप शॉप शीबा पर जाकर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और वहाँ आपको ब्रेसलेट के लिए गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, तो यस, हम जिस पर्सन के लिए रीडिंग ये करने आए हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, पहली चीज़ कि आपको उनका नाम सोचना है। उनका नाम अपने मन में लीजिए, उनका फेस इमेजिन करिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए ताकि उनकी ही चैनलिंग यहाँ पर हो। ओके गाइस, एक और बात मैं कहूँगी कि इस पर्सन का नाम 5 बार लो, 3 बार लो, 7 बार लो और जुड़े रहो इस इंसान की एनर्जी के साथ। ओके, चलिए तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप इस पार्टनर, पर्सन जो भी हैं ये, इनके बारे में सोचिए और देखते हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनलिंग शुरू होने से पहले, ताकि शुरू से ही इस चैनलिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी रहे। चलिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स, व्हाट इज इन देयर हार्ट, व्हाट इज इन देयर हार्ट। वेल, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। उनके दिल में क्या है? सबसे पहले वी हैव द टेम्परेंस एंड देन we have this 2 of wands, actually 6 of wands, 2 of pentacles, energy of the deck 3 of pentacles, I'm sorry, knight of pentacles. Okay, energy of the deck है knight of pentacles and these are the cards here. आगे हम और क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान है, इनके दिल में इच्छा है आपके साथ पीस मेंटेन करने की। इसका मतलब ये है, पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ईगो क्लैश, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है, कोई इशू आप लोगों के बीच ज़रूर हुआ है। इस वजह से ये इंसान आपके साथ एक शांति स्थापित करना चाहता है, सिचुएशन को ना फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो सॉर्ट आउट करना, फिक्स करना, शांति स्थापित करना, ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन को हील करने की कोशिश है, एक कनेक्शन को, एक फ्रेंडशिप को, एक इक्वेशन को ठीक करने का प्रयास है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो जाए और वो बैलेंस बहुत पीसफुल हो। आप दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और क्लैशेस को साइडलाइन करके एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिलहाल ये उनका इंटेंशन है, अभी ये उनकी एनर्जी है, क्योंकि रियलाइजेशन भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इस इंसान को कुछ रियलाइज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। तभी ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कुछ रियलाइजेशन भी इनको हो रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के ये दूर से आप पर नज़र भी रख रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ स्टॉकिंग। ज़रूर ये इंसान आप पर नज़र रख रहे हैं या आपके बारे में अवेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके पास दो रास्ते हैं, यानी दूसरा डायरेक्शन इनके पास ओपन है, दूसरा सिचुएशन डायरेक्शन, दूसरा रास्ता इनके सामने तैयार है जहाँ ये जा सकते हैं। चाहे वो रास्ता मूव ऑन करने का हो या फिर आपको भूलने का हो या कुछ नया करने का हो, बट स्टिल ये आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं। चाहे इनके पास दूसरा रास्ता क्यों ना हो, तब भी इनके दिल ने यही चूज़ किया है कि इन्हें आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना है और एक तरह से इस कनेक्शन को हील करना है। ये इनका इंटेंट है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बोल्ड मूव लेना चाहते हैं कोई, और आपको कुछ ऑफर करके या आपको अप्रोच करके थोड़ा सा एक ऐसी वाइब या एक ऐसा, मैं कहूँगी एनर्जी ऐसी बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ आप दोनों के बीच थोड़ा रोमांस हो, थोड़ी केमिस्ट्री हो, थोड़ा प्यार हो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनके पास दूसरा ऑप्शन, दूसरी दिशा है, फिर भी ये बिलीव कर रहे हैं, इनका हार्ट आपको ही चाहता है और इनके दिल ने आपको ही चुना है। बट डेफिनेटली इनके पास दूसरा रास्ता खुला हुआ है, फिर भी ये उस रास्ते की तरफ नहीं देख रहे। ये पहला कदम आपकी तरफ लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है इस इंसान ने बहुत दिनों से ऐसा सोचा कि फ़र्स्ट स्टेप मैं नहीं लूँगा, इस इंसान को लेना है तो ले, इसे बात करनी है तो करे, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले से पहले मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन नाउ क्योंकि रियलाइजेशन भी यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार है। ओके, कोई बोल्ड स्टेप ज़रूर लेंगे, जैसे कुछ ऑफ़र करना है या कुछ बताना है या कुछ कमिट करना है, उसी को लेकर इस इंसान के दिमाग में प्लानिंग चल रही है और कोई फैसला भी लेंगे उसी के हिसाब से। तो डेफिनेटली इन्होंने आपको चुन लिया है, चाहे कितने भी रास्ते इनके सामने हों। या कदम उठाने के लिए तैयार हैं आपके लिए, बट येस दे आर स्टॉकिंग यू समवेयर। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड एक नॉस्टैल्जिया को मुझे दर्शा रहा है कि ये कुछ याद कर रहे हैं आपसे जुड़ी हुई कोई बात। दे आर मिसिंग समथिंग रिलेटेड टू यू, कनेक्टेड टू यू। कुछ ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा मेमोरी है उनका आपके साथ जो वो अभी तक चेरिश कर रहे हैं। चाहे उन्होंने आपके साथ कोई दिन बिताया हो या कुछ पल बिताए हों या कुछ बातें की हों, वॉट एवर इट वॉज, ये अभी भी उस चीज़ को चेरिश कर रहे हैं, अभी भी उस चीज़ को अपने माइंड में रिक्रिएट कर रहे हैं। बार बार उनको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, कुछ पुराना याद आ रहा है, फ्लैशबैक में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इनका दिल आपको बहुत याद करता है, एज इन इमोशनली ये आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी कमी इस इंसान को खल रही है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आपकी एब्सेंस फील हो रही है, एक इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है। और मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज, कुछ यादें उनको याद आ रही हैं, कुछ पल उनको वापस याद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में एक डिस्कम्फर्ट है, इस समय कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे इमोशनली, तो वो आपके पास एक रीयूनियन की इच्छा से आपके पास आना चाहते हैं। समवन वांट्स टू गेट रीयूनाइट विद यू, एक ऐसा मैसेज यहाँ चैनल हो रहा है। देखिए, जो भी आप यहाँ से पिक करना चाहते हो उसे क्लेम करते चलिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ से पिक करेंगे, उसे क्लेम करेंगे, तो वो अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर लेंगे, मैनिफेस्ट कर लेंगे नेचुरली। ओके, यहाँ पर एंजल नंबर है 222। दिस इज द नंबर, ये एंजल नंबर आप लोगों के लिए है। दिस इज व्हाट इज चैनलिंग। तो 222 एंजल नंबर एक ऐसा डोर है जो आपको यही सब चीज़ें मैनिफेस्ट करके देगा जो यहाँ इस रीडिंग से आप क्लेम करेंगे। तो चाहे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि यस आपका रिश्ता हील हो रहा है, यस अवर रिलेशनशिप, अवर फ्रेंडशिप इज हीलिंग, या आप ये क्लेम करना चाहते हैं 222 आई क्लेम दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है अपनी गलती को। या फिर आप ये अगर करना चाहते हैं क्लेम या अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये लिखिए 222 आई क्लेम दिस पर्सन इज़ चूजिंग मी, ये इंसान मुझे चूज़ कर रहा है, चाहे उनके पास कितने भी ऑप्शंस हों, कितना भी कोई दूसरा रास्ता हो, एंड दे आर टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। ओके, दे आर स्टॉकिंग मी। तो ये 222 लेकर आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि येस एज इट इज़ चीज़ें हों, ये चीज़ें हों, तो इसे 222 लेकर आप क्लेम करिए अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि जो आप यहाँ से क्लेम कर रहे हैं उसी एनर्जी को आप इस चैनलिंग से पिक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि दिख रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, तो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं ये इंसान आपको याद कर रहे हैं,
बहुत कुछ इन्हें आपके बारे में याद आ रहा है, कुछ इनकम्प्लीट फील हो रहा है और आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप सच में इस इंसान के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं तो इस रीयूनियन वाले मैसेज को तो ज़रूर आपको क्लेम करना है। 222 आई क्लेम दे वॉन्ट टू गेट रीयूनाइटेड और दे वॉन्ट रीयूनियन विद मी, ऐसा क्लेम कर सकते हैं आप। एंड दे आर मिसिंग मी, ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनको ये तो पता है कि उनको आपके साथ पीस मेंटेन करना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ इस चीज़ का है व्यूअर्स, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करें ईजीली। इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, इनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना, क्योंकि यहाँ सर्कमस्टांसेस बहुत बदल गए हैं। पहले जो आपकी एनर्जी थी, अब उनको लगता है कि आपकी एनर्जी वो नहीं है, या पहले जितने सबमिसिव या जितने ओपन अप आप इनके लिए थे, अब उतने ओपन अप और सबमिसिव आप नहीं हैं। तो क्योंकि आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट आया है और क्योंकि सर्कमस्टांसेस में भी एक शिफ्ट आया है, चाहे माइनर शिफ्ट आया हो लेकिन शिफ्ट आया है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग इनको कुछ करना चाहिए। ओके, तो एक कन्फ्यूजन है कि प्लान करूँ तो ये करूँ, क्या ये करूँ, क्या ये अच्छा लगेगा, क्या ये बात ऑनेस्ट लगेगी, क्या ये नाटक लगेगा, क्या ये दिखावा लगेगा। तो एक डिलेमा है, एक कन्फ्यूजन ज़रूर है, बट अल्टीमेटली दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अप्रोच तो ये आपको करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग कर सकते हैं, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं कि भाई जो भी करो भावनाओं में बह के मत करो, जो भी करो जल्दबाजी में मत करो, जो करना है प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच लो और करो, लेकिन एक्शन तो लेंगे, अप्रोच तो करेंगे। और वो ऑफर भी जो होगा, जो आपको देंगे, वो ऑफर भी काफ़ी रियल होगा, स्ट्रांग होगा और काफ़ी रिलायबल होगा। ओके, तो रिलायबल ऑफर आपको देना चाहते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी है, ऑनेस्टी है और आप रिलाई कर सकते हैं, वैसा है। तो वो सोच समझ कर कुछ ऑफर करना चाहते हैं, जिस ऑफर को आप बिलीव कर पाएँ, जिस ऑफर को आप ऑनेस्ट या जेन्युइन समझें। तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई एक्शन लेंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे तो बहुत ही रिलायबल ऑफर के साथ आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें टाइम लगता है। ओके, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी एनर्जी बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन रिलायबल है, स्ट्रांग है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है और थोड़ी प्रैक्टिकल भी है, सोची समझी हुई, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिया हुआ डिसीजन, एक वैसी एनर्जी है। तो विच इज़ अ गुड थिंग, कोई बुरी चीज़ नहीं है वो। ओके, वो बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन विदाउट यू, लेकिन अकेले में ही इनको ये रियलाइजेशन हुआ है, जिसका मैंने कहा कि रियलाइजेशन इनको कुछ हुआ है। तो वो रियलाइजेशन भी अकेले होने की वजह से ही हुआ है। वो आपसे दूर होकर या आपसे बिना बात किए या आपसे एक डिस्टेंस में रहकर इस इंसान को वो सोचने समझने का समय मिला जो ये समझ नहीं पा रहे थे। तो अकेलेपन ने इनको आपकी याद भी दिलाई, अकेलेपन ने इनको इनकी गलती का या किसी चीज़ का एहसास भी करवाया और अकेलेपन ने इनको मोटिवेट और पुश किया कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए, किसी ईगो क्लैश में ना बैठकर फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। तो वो अकेलेपन से ही वो आया है, वो चिंतन, वो विजडम, वो रियलाइजेशन अकेले रहने से आया है। वो स्पेस उन्होंने जो मेंटेन किया, जो या फिर जो स्पेस उनको मिला, वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल रहा कि उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, अंदर से जो सच्चाई है वो समझ में आई, बाहर की बातों को ना देखकर अंदर से जो सच है वो समझ में आया, जो उनकी इनर वॉइस ने उनसे कहा, जो सच उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा, उनको वो समझ में आया और वो अकेले में समझ में आया। ओके, तो उनको सारे सवालों के जवाब अकेलेपन में मिले, लेकिन वो आपके बिना काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, ना ही करना चाहते हैं। ओके, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, यानी ख्यालों में खोए हुए हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं आपको लेकर, ऐसा लगता है। सपने सजा रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन इनका प्यार सच्चा है। ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये जेन्युइन फीलिंग्स को दिखा रहा है। यहाँ पर जेन्युइन फीलिंग्स हैं, अगर प्यार है तो सच्चा प्यार है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे जो प्यार है वो बहुत वाइस लव है, यानी ऐसा प्यार नहीं है जो टेम्परेरी है या फिर सिर्फ कैजुअल है। ये प्यार ऐसा है जिसमें गहराई है, डेप्थ है। ओके, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इन्होंने समझा है डीपली, और इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है उसे इन्होंने समझा है डीपली।
तो ये अपना प्यार ही ऑफर करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि पहले खुद को संभालना चाहते हैं। इमोशनली ये भी इंसान थोड़े बिखरे हुए हैं, ये खुद को भी संभालना समेटना चाहते हैं, और उनको लगता है कि जब तक वो इस कनेक्शन को नहीं संभालेंगे, नहीं समेटेंगे, तब तक इनका इमोशनल कोशेंट जो है वो एम्प्टी रहेगा। यानी इनकी भावनाएं जो हैं, इनका जो इमोशनल एरिया है वो खाली ही रहेगा जब तक कि आप अपने रिश्ते को नहीं संभालेंगे, या जब तक अपने कनेक्शन को आपके साथ नहीं हील करेंगे, तब तक इमोशनली अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। ये है एनर्जी। और उनको स्ट्रेंथ आपसे मिलता है, उनको मोटिवेशन, स्ट्रेंथ या एक्साइटमेंट, या कह सकते हैं कि एक जोश, पैशन आपकी वजह से ही उनको मिलता है। दे फील एनर्जेटिक, करेजियस एंड पावरफुल बिकॉज ऑफ यू। तो उनको लगता है कि एक टेस्ट भी था उनके प्यार का ये, कि वो आपको भूल जाते हैं या आपको याद रखते हैं, ये भी इनके प्यार का एक टेस्ट जैसा था। और इनको लग रहा है कि जितना भी ये टेस्ट हुआ, जितना भी स्पेस आप लोगों के बीच में आया, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस आया, उतना ही ज़्यादा इनका प्यार आपके लिए इंटेंस हो गया। तो इनको लगता है कि ये प्यार का टेस्ट इन्होंने पास किया है, ये प्यार का टेस्ट इन्होंने पास किया है, क्लियर किया है, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि ये एक टेस्ट था जहां हम दोनों दूर भी थे, बात भी नहीं हो रही थी, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन देखिए लवर्स का कार्ड है आगे, प्यार की ही जीत हुई। एट द एंड ऑफ द डे प्यार ही यहाँ पर है जो सेलिब्रेटेड है, प्यार ही यहाँ पर है जो चेरिश्ड है। सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ, क्योंकि लवर्स का कार्ड है ये, यूनिटी को बता रहा है, प्यार को बता रहा है, कमिटमेंट को बता रहा है। जो बातें हमने अभी कही कि ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, इनको आपके लिए अपना गहरा प्यार रियलाइज़ हो रहा है, इनके पास चॉइसेस हैं तब भी इनका दिल आपको चुन रहा है, और ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। ओके, तो ये प्यार है। और ये प्यार क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है ना, तो ये प्यार ऐसा नहीं है कि अभी अभी, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को दर्शा रहा है। जब यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, मैं तभी कह सकती थी विद नंबर 6 हेयर, विद नंबर 6 हेयर, दोनों ही नंबर 6 हैं, तो मैं ये पहले भी कह सकती थी ये कार्ड देखकर, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है। और सोलमेट अगर नहीं है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली है, फिर भी मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं पूरा अश्योरेंस, पूरी क्लैरिटी चाहती थी। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बहुत डेस्टाइन रिश्ता है। भगवान ने ही इस रिश्ते को बनाया है और वही इस रिश्ते को प्रोटेक्ट और गाइड कर रहे हैं। इस रिश्ते को गहरा करने के लिए जो भी लेसन्स आप दोनों को मिलने चाहिए, वो लेसन्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिलने चाहिए इस रिश्ते को बहुत गहरा और स्पिरिचुअल करने के लिए, सोलफुल करने के लिए, तो वो लेसन्स, वो एक्सपीरियंसेस, वो लर्निंग आपको ज़रूर मिल रही है, आप दोनों को ही मिल रही है। ओके, तो जो भी मैंने इतनी सारी बातें कही, डू नॉट फॉरगेट, क्योंकि चैनलिंग तो होती जाती है, लेकिन आप क्लेम करना बहुत सारी बातों को भूल सकते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्लेम करने का भी एक तरीका है जहां पर आप 222 लिखकर क्लेम कर सकते हैं। 222 लिखकर क्लेम करना है और उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। देखिए क्या है, एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और टाइप करके 222 लिखकर जो भी टाइप करेंगे उसे आप क्लेम कर रहे हैं, क्लेम करिए और वो अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये सीक्वेंस है, पहले लाइक करो, फिर जो चीज़ें आप क्लेम करना चाहते हो 222 लिख के उन्हें क्लेम करो। जो नए हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, सब लोगों को ऐसा ना लगे कि हमें पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, तो उनके लिए ऐसे आप 222 लिखकर क्लेम करो, वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। वो फेथ भी रखना, ओके। और फिर यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को, जिन्होंने आपके लिए चैनलिंग करवाई है, उन्हें थैंक यू लिखो। ओके, चलिए, तो चाहे यहाँ पर आप ये लिखना चाहते हैं कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, उनका प्यार आपके लिए बहुत सच्चा है, वो आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। ओके, उनका प्यार और गहरा हो गया है। जो भी चीज़ आप क्लेम करना चाहते हैं करिए। ओके, फील फ्री। देखिए पहला कार्ड अनफोल्ड हुआ है कंप्लीशन का, वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, यानी एक अधूरेपन का एहसास हो रहा है उनको, एक अधूरापन, एक इनकम्प्लीटनेस उन्हें ऑलरेडी फील हो रही है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। टर्निंग इन, मैंने क्या कहा कि अकेले में ही इनको समझ में आया कि इस रिश्ते की गहराई क्या है, इसकी वैल्यू क्या है,
और वो किस समझ में आया जब इन्होंने अपने अंदर झांका। टर्निंग इन मतलब अपने अंदर झांकना, अपने हृदय में, अपने भीतर, जहाँ दूसरों की एडवाइस, दूसरों के ओपिनियंस नहीं है, जहाँ पर आपकी अपनी चेतना है जो आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। और क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, पास्ट लाइफ है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो इनकी इनर वॉइस ने इनको और ज़्यादा आपकी तरफ पुश किया है। ये है द फुल कार्ड। ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, सब कुछ भुला के, बेफिक्रे होके, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी चीज़ की चिंता किए, केयर फ्री होकर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग या एक न्यू स्टार्ट आपके साथ ये इंसान चाहता है या चाहती हैं। इनर वॉइस, देखिए बार बार बोला मैंने कि इनर वॉइस को सुन रहे हैं। यहाँ टर्निंग इन में भी मैंने बोला कि इन्होंने अपनी अंतरात्मा की जब सुनी तो इनको आपकी तरफ पुश फील हुआ। और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि ये अपने इनर वॉइस को सुनकर इस रिश्ते की वैल्यू को समझ रहे हैं। और डायरेक्टली मैसेज इनर वॉइस का आ गया, आप देख सकते हैं, लिखा है यहाँ इनर वॉइस। ये क्लियर हो गया कि अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की, अपने अंदर की अब ये सुन रहे हैं। तो जो भी आप क्लेम करें इसमें से भी, चाहे कंप्लीशन, चाहे न्यू बिगिनिंग, ओके, वो सब कुछ आप 222 लिखकर क्लेम करें। सो दिस वाज द रीडिंग गाइस। और ये रीडिंग बताती है कहीं ना कहीं कि इस इंसान के दिल के जो इंटेंशंस हैं आपके लिए वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो भी लेसन्स और एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो एक स्पिरिचुअल लेसन की तरह आपके लिए वर्क करेगा। आप दोनों को इस रिश्ते में इवॉल्व होना है। अगर ये फ्रेंडशिप भी है या जो भी है, यू बोथ विल गेट इवॉल्व्ड एज अ लवर, एज अ कंपेनियन इन दिस, एज अ स्पिरिचुअल पार्टनर इन दिस, ओके। तो जैसा कि मैंने बता दिया है, मैं आप क्या बताऊं कि क्लेम कैसे करना है। पहले वीडियो को लाइक करना है, कनेक्ट करना है इस चैनलिंग के साथ, ओवरऑल चैनलिंग के साथ, फिर 222 लिख कर क्लेम करना है, ओके। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। जो भी नए लोग हैं या जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए ड्रीम टैरो फैमिली के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और आप और हम ऐसे ही इंटरैक्ट करते रहेंगे। अपने एक्सपीरियंसेस भी कमेंट में लिखिए, मैं आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करूँगी, ओके गाइज। और हाँ, प्रॉब्लम्स के लिए जो लोग जो कुछ फेस कर रहे हैं, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में किसी की अगर नज़र लगती है आपको, या ऐसा लगता है कि कोई बहुत ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, बहुत नज़र लगने वाली चीज़ है, ब्लैक मैजिक वाली चीज़ आपको फील होती है, तो आप लोग ना ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकते हैं, जो बिल्कुल बुरी नज़र से ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ब्लैक टर्मोलाइन, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, क्रिस्टल्स के नाम, स्टोन्स के नाम, वो पहला कमेंट होगा ना, उसमें उन सब का लिंक है। पहला कमेंट जो होगा उन सब में उसका लिंक है। और ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, जो इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में ये रियल एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये मैसेज उन लोगों को दे रही हूँ मैं। तो पहला कमेंट होगा, उसमें जो भी मैं बता रही हूँ, क्रिस्टल सबके नाम लिखे हैं, आप वो लिंक ओपन करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, वो मेरा ही ब्रांड है, जो भी लिंक है वो मेरा ही ब्रांड है, तो आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा, ऑथेंटिक स्टोन मिलेगा सर्टिफिकेट के साथ। तो जो लोग नज़र जिनको बहुत लगती है और ब्लैक मैजिक का अफेक्ट लगता है अपनी लाइफ में, तो वो लोग ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकते हैं, बीड्स फॉर्म में है, उसको पहन सकते हैं आप लेफ्ट हैंड में। उसे चार्ज करना सेलेनाइड प्लेट से, ओके, ये है सेलेनाइड प्लेट। जो लोग अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मान सम्मान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग सनस्टोन पहनिए। ये है सनस्टोन। ये दो तो मैं पहनती ही हूँ, क्योंकि ये जो क्लियर कॉर्ड्स है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसी चीज़ में रहती भी हूँ जहाँ मुझे स्पिरिचुअली थोड़ा ऐसा एलिवेटेड रहना भी चाहिए। तो ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्लियर कॉर्ड्स। ये उसके साथ साथ आपके माइंड को पीसफुल रखता है, रिलैक्स रखता है, आपका मन शांत हो जाता है। अगर विचलित है आपका मन, स्ट्रेस में है, तो ये पीस ऑफ माइंड अट्रैक्ट करेगा, आपके एनर्जी, माइंड और ऑरा को क्लीन, क्लेंज और प्योर करेगा, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और माइंड पीसफुल हो जाएगा। तो ये क्लियर कॉर्ड्स करता है। क्लियर कॉर्ड्स की रिंग भी है यहाँ पे। ये सारी रिंग्स जो हैं वो टाइट और लूज हो जाती हैं, एडजस्टेबल हैं। तो ये रिंग है, ये है
बीड्स, इसे भी आपको लेफ्ट में पहनना है। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग सनस्टोन पहन सकते हैं, मैंने पहना हुआ है। ये मान सम्मान अट्रैक्ट करता है, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादा आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं, ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं, क्योंकि सन जो है, जो चीज़ें सन अट्रैक्ट करके देता है ना, वो ये सनस्टोन अट्रैक्ट करके आपको देगा ही। ओके, क्योंकि ये 2026 सन का ईयर है, यानी नंबर 1 स्टैंड्स फॉर सन, तो ये सन का ईयर है, तो ये आप पहनेंगे तो डबल बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सन की एनर्जी के साथ अलाइंड कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकली भी। ओके, तो आप सनस्टोन पहन सकते हैं, ये भी आपको लेफ्ट हैंड में ही पहनना है और सेलेनाइट प्लेट से ही ये चार्ज होगा। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है वो लोग एमेथिस्ट पहनिए, एमेथिस्ट का भी लिंक होगा, बीड्स वाला एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं, लेफ्ट हैंड में ही पहनिएगा। एमेथिस्ट की मैंने रिंग पहनी है, पर्पल कलर का ये क्रिस्टल होता है, पर्पल, डार्क पर्पल, तो ये रिंग भी पहन सकते हैं लेफ्ट हैंड में, या फिर ऐसा बीड्स वाला भी पहन सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जिन लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम है, सच्चा प्यार नहीं है लाइफ में, या लव लाइफ स्टेबल नहीं है, बहुत ब्लॉकेजेस हैं, रोमांस नहीं है कोई, तो आप ट्रू लव, रोमांस या इमोशनल स्टेबिलिटी अगर आप लव लाइफ में चाहते हैं, अगर लव लाइफ में ऐसा कुछ चाहते हैं, तो आप ये रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग पहन सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज बीड्स भी पहन सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज का एंकलेट भी पहन सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट भी पहन सकते हैं, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये है, ये मैंने जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा बताया है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका आंसर आपको नहीं मिला है, तो आप शॉपशीबा जो पेज है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, शॉपशीबा, उस पेज पर जाके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी कि आप क्या पहन सकते हैं और कैसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।